बोले आचार्य उपाध्याय सर्व साधु तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और आत्मा की यात्रा परमात्मा तक है। आज मानव जन्म मिला है, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए मिला है। अब आचार्य श्री कल समय सर का क्लास चल रहा था, तो उसमें आचार्य श्री बार बार कह रहे थे, आचार्य श्री कह रहे थे, कुंद कुंद आचार्य श्री भी कह रहे थे, जानन क्रिया निरंतर क्या होना चाहिए, जानन क्रिया होनी चाहिए, ज्ञाता दृष्टा रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप कहीं एग्जीबिशन में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, डोंट टच मी, देखो सिर्फ देखते रहो, टच नहीं करना। तो ऐसे ही ना कि ये मनुष्य जन्म भी जो है, ये दुनिया जो है रंगीली दुनिया है, इस रंगीली दुनिया में भी अपन आए हुए हैं, ज्ञाता दृष्टा रहे, डोंट टच। क्योंकि अग्नि है, अग्नि का स्वभाव जलाना ही है, अग्नि को देखते रहना है, उसका अगर टच करते हैं तो उसका स्वभाव क्या है, जलाना है। तो इसलिए आज सम्राट चंद्रगुप्त मुनि श्री के सपनों का फल दिखाई देता है। जो धर्मरथ आज चलाएंगे, नवयुवक मुनि श्री ही चलाएंगे। तो आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज जी सत्संग जो है, धर्म की धुरा दिगंबर मुद्रा के द्वारा दिगंबरत्व का परिचय दे रहा है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में भी कहते हैं, मुद्रा वीतराग मुद्रा, मौन मुद्रा ही अपने को उपदेश दे रहा है, वीतरागता का उपदेश दे रहा है। तो इसलिए आज अपने को मनुष्य जन्म मिला है, तो अपना पुण्य है, बहुत पुण्य है, बहुत सौभाग्य है। क्योंकि आज अपन संयम मार्ग पर आए हैं, तपस्या कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, भावलिंग सहित तपस्या करते हैं तो सही स्थान पर पहुंच जाते हैं। ध्येय अपने ध्येय बनाया है तो सम्यक रूप से ध्येय बनाते हैं और सम्यक साधन के द्वारा सम्यक रूप से सिद्धि हो जाती है। इसलिए आचार्य श्री भी कह रहे थे, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना, अपना ध्येय सम्यक ध्येय बनाते रहना। जो भी उत्तम स्थान पर पहुंचे हुए हैं वे सभी भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाय किल केचन तस्यैव अभावता बद्धा बद्धाय किल केचन। भेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा रहना ही चाहिए, ज्ञाता दृष्टा के अलावा कुछ नहीं। पूज्य पद आचार्य भी इष्टोपदेश में कहते हैं, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरे कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। हाँ बिल्कुल, अपना स्वाध्याय भी करते हैं ना, स्वाध्याय भी करते हैं। कल आचार्य से कह रहे थे, प्रवचन देना, प्रवचन देना किसके लिए, कौन बैठे हैं सामने नहीं देखना,
जो भी अपन प्रवचन देते हैं या स्वाध्याय करते हैं, स्व अध्याय अपने में डूबना है। स्वाध्याय करते हैं ब्रुवन्नपि न ब्रुते, बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, बस अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य कहते हैं, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान बोलते हैं। एकाग्र करे मन को, एकाग्र करे पंचेंद्रिय मन को एकाग्र करे, और सही में सुई में धागा पिरोना है तो मन के एकाग्र के अलावा सुई में धागा भी पिरोया नहीं जाता। शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं, उसकी एकाग्रता हो तभी उसकी मूर्ति अच्छी बनती है। सुनार सुंदर अलंकार बना देते हैं, उसकी एकाग्रता हो तभी उसके अलंकार अच्छे बनते हैं। तो आज अपन भी अपनी मन एकाग्रता के द्वारा भगवान का दर्शन भी करते हैं। तो भगवान का दर्शन करते करते रूपस्थ ध्यान, भगवान को देखते देखते अपने स्वरूप में जाना, अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल में जाना है, तभी अपना आत्मा कल्याण है। आज अपन सभी इस मार्ग में आए हुए हैं, मन को ही एकाग्र करना है। All things are in the own palace. Mind make heaven of the heaven and heaven of the hell. शेक्सपियर ने भी कहा हुआ है, सभी वस्तु जगत में जहाँ का तहाँ है, लेकिन अपना मन ही स्वर्ग का नरक बना देता है, और अपना मन ही नरक का स्वर्ग बना देता है। इसलिए हे आत्मन, इस पुण्योदय से उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम पर्याय सब कुछ अच्छा मिला है, और सब कुछ अच्छा मिला है। मन स्थिर करना है सम्यक तप के द्वारा, संयम के द्वारा अपने उत्तम स्थान में पहुंचना है। स्त्री पर्याय है, श्री पर्याय में कहते हैं, श्री पर्याय में मुक्ति नहीं, श्री पर्याय में मोक्ष नहीं। हम जब श्रवण बेलगोल में थे उस समय ऐसे 4 से साधु संत थे, एक ने दो थे, 4 से साधु संत, ऐसे चर्चा चलती थी। तो कोई साधु संत ऐसे मजाक से बोलते, माता जी आपको अभी मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। हाँ ठीक, मोक्ष नहीं है, आपसे पहले चले जाएंगे। माना मेरे पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार के चुप बैठना युक्ति भी नहीं है। संयम के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, मुझे मुक्ति नजर आए, मुझे मुक्ति नजर आए। इसलिए ठीक है, इस पर्याय में मुक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मुक्ति नहीं है, लेकिन इस युक्ति के द्वारा सम्यक तप ध्यान करना, ये भी तो युक्ति है। और इसलिए किस समय पहुंचना, अरे अनादि काल से तो कितने भव भ्रमण किए हैं। ये स्त्री पर्याय आज अपन सम्यक तपस्या करते हैं, अपने मन में स्थिर रहते हैं, अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र काल भाव में रहते हैं, तो क्या एक बार सम्यक राह मिल गया, सम्यक राह से चलते रहे, कितने भव फटाफट भव भी निकल जाएंगे। तो इसलिए सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, आज अपन मनुष्य भाव लेकर
सम्यक मार्ग पर आए हैं। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज श्री भी कहाँ कहाँ से चौमासा हो के अब 8 महीने हो गए। 8 महीने में निरंतर निरंतर चल रहे, सुबह शाम चल रहे। कितनी तपस्या। भाव संग्रह में आचार्य कहते हैं उत्तम संवननधारी उस समय इस प्रकार से तपस्या करते थे, लेकिन आज भी ऐसे हीन संवनन में इतनी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, सबको मार्ग दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है। इसी प्रकार से अपना मन स्थिर रहे, अपना उपयोग स्थिर रहे और सम्यक उपयोग के द्वारा ही अपने ध्येय की सिद्धि, अपने कार्य की सिद्धि हो। हे भगवान, यही हम सबको आशीर्वाद दे दे कि अपना उपयोग अपने में स्थिर रहे। जय भगवान। ओम नमः।